कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ताकेरू कामिसो से, जो एक टिपिकल कॉर्पोरेट का बंधुआ मजदूर है। भाई की जिंदगी इतनी बोरिंग है कि अगर इसकी लाइफ पर फिल्म बने तो इंटरवल से पहले ही थिएटर खाली हो जाए। दाल चावल भी इसे एडवेंचर लगता है। रोज वही ऑफिस, वही बॉस की किचकिच और वही थके हारे घर लौटना। इसकी लाइफ इतनी सेटल थी कि लोग जल जाएं। लेकिन ताकेरू के अंदर एक अलग ही कीड़ा कुलबुला रहा था कि भाई लाइफ में कुछ तूफानी करना है, भले ही चाय में नमक डालकर पी लूं। एक दिन ऑफिस से घर लौटकर ये अपने सोफे पर ऐसे पसर जाता है जैसे आलू की बोरी फेंकी गई हो। टीवी रिमोट उठाता है और सोचता है शायद आज कुछ ढंग का देखने को मिल जाए। लेकिन टीवी पर कोई सास बहू का ड्रामा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आदमी दिखता है। वो आदमी एक सफ़ेद कमरे में बैठा है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे उसने अभी अभी 2 पैग नहीं बल्कि पूरा क्वार्टर देसी वाला चढ़ा लिया है। ताकेरू सोचता है ये कौन सा चैनल लग गया, बेवड़े बाबा के प्रवचन। लेकिन अगले ही पल बूम, ताकेरू का सोफा गायब और वो खुद उस टीवी वाले पियक्कड़ के सामने खड़ा होता है। उस आदमी के बाल सफ़ेद हैं, बिखरे हुए हैं, और वो लड़खड़ाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो बिडू, मैं सोलर सिस्टम का इंचार्ज हूँ। ताकेरू सोचता है पक्का एलियन है या मेरी चाय में किसी ने भांग मिला दी है। लेकिन वो आदमी हंसते हुए कहता है ना मुन्ना, मैं एलियन नहीं भगवान हूँ। वैसे टेक्निकल शब्दों में कहूँ तो मैं यूनिवर्स का मिडिल मैनेजमेंट एम्प्लॉय हूँ। ऊपर से प्रेशर आता है, नीचे तुम लोग सुनते नहीं, सैंडविच बना पड़ा हूँ। ताकीरू का दिमाग हिल जाता है। मतलब भगवान के ऊपर भी बॉस होता है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स, अप्रेजल और केपीआई का ड्रामा स्वर्ग में भी है क्या? हे माँ माता जी। फिर वो मैनेजर भगवान ताकेरू को एक प्लैनेट दिखाता है, मेड्यूसा। भगवान दुखी होकर कहता है देख यार, मैं इस दुनिया को सुधारने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग सुधरते ही नहीं। हर बार सिविलाइजेशन की वाट लगा देते हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं पर्सनली उंगली करूँगा, मतलब इंटरफेयर करूँगा। मैं इस दुनिया में एक बूंद गिराऊंगा जो पूरी लहर बदल देगी। और फिर वो ताकेरू की तरफ उंगली करके बिल्कुल शोले के ठाकुर स्टाइल में कहता है और बेटा, वो बूंद तुम हो। ताकेरू की हवा टाइट हो जाती है। भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी मुझसे तो अपना एक्सेल शीट नहीं संभलता, किसी और को पकड़ो ना। भगवान कैजुअली सिगरेट सुलगाते हुए बोलता है अरे लोड मत ले, वैसे भी तू धरती पर लुढ़क चुका है, यानी मर गया है तू। अगर मेड्यूसा नहीं गया तो तेरी आत्मा का डेटा फॉर्मेट करके रिसाइकल बिन में डाल दूंगा। ताकेरू चिल्लाता है हाँ क्या, मैं मर गया? भाई कम से कम नोटिस पीरियड तो सर्व करने देते, मेरा पीएफ कौन निकालेगा? लेकिन भगवान उसे शांत करता है चिल ब्रो, वहां जाने के बदले मैं तुझे कुछ स्पेशल पावर्स दूंगा। बोल क्या चाहिए, आज डिस्काउंट चल रहा है। ताकेरू का रोना तुरंत बंद हो जाता है। पावर्स? अच्छा फिर ठीक है। भगवान पूछता है जादू वादू चाहिए क्या? और अपनी नोटबुक में लिखता है एक्सट्रीम मैजिकल पोटेंशियल। ताकेरू के अंदर का सिंगल लौंडा जागता है और वो शर्माते हुए कहता है भगवान जी, वो एक क्यूट कंपेनियन भी मिल जाती तो, मतलब सफ़र में टाइम पास हो जाता। भगवान एक रहस्यमयी स्माइल यानी ईविल स्माइल के साथ नोट कर लेता है ठीक है, टाइम आने पर मिल जाएगी। मन में बोलता है बेटा जो मिलेगी ना, याद रखेगा तू। साथ ही भगवान उसे देता है एक ऐसा मैजिकल बैग जिसमें पूरा डीमार्ट समा जाए, अनलिमिटेड स्टोरेज, दुनिया की सारी भाषा समझने की शक्ति और एक्सप्लोरेशन स्किल्स। ताकेरू खुशी हो रहा होता है कि उसकी बॉडी गायब होने लगती है, जैसे सस्ता वीडियो गेम अटक गया हो। भगवान अपनी लिस्ट चेक करते हुए अचानक बोलता है अरे तेरी, मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही दे दिया, सिस्टम हैंग हो रहा है। और हाँ, वो क्यूट कंपेनियन के बारे में शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ताकेरू चिल्लाता है क्या, कौन सी गड़बड़? भाई पूरी बात तो बता, मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी या कोई चुड़ैल? भगवान बस मुस्कुराता है सब चंगा सी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और ताकेरू गायब। ताकेरू की आंख खुलती है घने जंगल में, नई बॉडी, नई दुनिया, मेड्यूसा, लेकिन हाथ में वही ऑफिस वाली मानसिकता। पास में एक लकड़ी पड़ी थी और वो मैजिकल बैग। उसे समझ नहीं आता क्या करे, तो वो पागलों की तरह गेमर्स वाले चीट कोड्स जिलाने लगता है स्टैटस ओपन, खुल जाए सिम, अलेक्सा बत्ती जलाओ। और अंत में जैसे ही वो बोलता है स्कैन, उसके सामने मैट्रिक्स जैसी स्क्रीन खुल जाती है। उसे एक पौधा दिखता है, मूनलाइट हर्ब, रैंक बी। ताकेरू खुशी से पागल, वाह आते ही बी रैंक आइटम, भाई मैं तो अमीर हो गया, लॉटरी लग गई। अब भाई को जो भी चमकता हुआ दिखता है वो उसे बैग में भरने लगता है, मशरूम, पत्तियां, फंगी, सब कुछ। थोड़ी देर में उसके पास कचरे का, मेरा मतलब मैजिकल आइटम्स का ढेर लग जाता है, लेकिन सबकी रैंक लो होती है। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में पड़ी एक पत्थर जैसी चीज़ पर पड़ती है। वो उसे जासूस की तरह उठाता है और स्कैन करता है। रिजल्ट आता है हैमर पेंगोलिन डंग,
रैंक सी। ताकेरू, डंग? डंग मतलब पॉटी, लिंडिया। ताकेरू झटके से उसे ऐसे फेंकता है जैसे हाथ में बम फट गया हो। इयू, छी, मैं इतनी देर से जानवर की टट्टी हाथ में लेकर उसका वजन तौल रहा था। लेकिन फिर उसका ध्यान रैंक पर जाता है, रैंक सी। ताकेरू का बनिया दिमाग और बिजनेस माइंड तुरंत एक्टिव होता है। 1 मिनट रुक जा, ये टट्टी तो उस बी रैंक घास से भी ज्यादा कीमती लग रही है। मतलब इस दुनिया में टट्टी के भी दाम है। यहाँ तो पूप का असली मतलब पैसा है। वो तुरंत अपनी नाक बंद करता है, जय लक्ष्मी माता बोलता है और उस कीमती खजाने को बैग में डाल लेता है। पैसा बोलता है बाबू भैया, अब चाहे वो गोबर के रूप में ही क्यों ना आए। काफी सामान, जिसमें आधा कचरा और आधी टट्टी है, जमा करने के बाद ताकेरू पास के शहर की तरफ निकलता है। गेट पर एक गार्ड, जिसका नाम मारलॉक है, उसे रोकता है। ओए भाई साहब, बॉडी शॉडी तो देखो, जिम जाते हो क्या? वॉरियर हो या सोल्जर? ताकेरू स्माइल करके बोलता है, नहीं सर, मैं तो बस कबाड़ी, मेरा मतलब मटेरियल कलेक्टर हूँ। गार्ड हैरान होता है, क्योंकि कलेक्टर्स अक्सर इतने तगड़े नहीं होते, वो तो सूखी हड्डी होते हैं। वो उसे बताता है कि शहर में कोई स्पेशल दुकान नहीं है, बस एक जनरल स्टोर है। ताकेरू शहर में घुसता है। लोग उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसने एलियन का सूट पहन रखा हो। वो सीधा जनरल स्टोर में घुसता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काउंटर पर वही रैंक सी पेंगोलिन पॉटी पटक देता है, जैसे कोई बादशाह अपना खजाना रख रहा हो। दुकानदार उसे देखता है, फिर उस पत्थर को ऐसे देखता है जैसे कोहिनूर हीरा मिल गया हो। दुकानदार की आंखों में दिल बन जाते हैं। ओ माय गॉड, ये शेप, ये कलर, ये टेक्सचर, वाह क्या कलाकारी है। वो बिना ग्लव्स के उस टट्टी को उठाता है और टकेरू को उल्टी आने वाली होती है। दुकानदार इमोशनल होकर कहता है, ये तो मास्टरपीस है, मैं इसके लिए 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। टकेरू का दिमाग कैलकुलेटर बन जाता है। होटल का किराया 500 रे, 1 सिल्वर इज इक्वल टू 1000 रे, मतलब 5 सिल्वर इज इक्वल टू 5000 रे। भाई साहब, एक जानवर की टट्टी के बदले 10 दिन का किराया? मैं तो गलत लाइन में था। असली पैसा तो गोवर्धन योजना में है। टकेरू तुरंत डील पक्की करता है, लेकिन अगला सीन देखकर टकेरू की रूह कांप जाती है। दुकानदार उस पॉटी को, जी हाँ, उस पॉटी को अपने गालों पर रगड़ने लगता है। आह कितनी सॉफ्ट है, इससे मेरी स्किन ग्लो करेगी। टकेरू मन ही मन सोचता है, भाई ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग फेशियल के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? फेयर एंड लवली की जगह पैंगोलिन पूप। मुझे घर जाना है मम्मी। खैर, टकेरू अपनी हंसी और उल्टी दोनों को दबाकर बाकी कबाड़ भी बेचता है। दुकानदार खुश होकर उसे एक मैप देता है और एक नया मिशन भी चिपका देता है, ईस्ट माउंटेन से मिथ्रिल लेकर आओ। बदले में टकेरू को मिलते हैं टोटल 3600 रे, यानी रातों रात लखपति। दुकानदार जाते जाते वार्निंग देता है, माउंटेन में मॉन्स्टर्स हैं, ज़रा बच के, वरना चटनी बन जाएगी। टकेरू कॉन्फिडेंस में, अरे सेठ जी, पैसे मिल गए ना, अब तो यमराज से भी कुश्ती लड़ लूंगा। उस रात टकेरू, जो अब पॉटी किंग बनकर रातों रात अमीर बन चुका था, होटल में रुकने का फैसला करता है। भाई के दिमाग में बस एक ही सपना था, एक गरम गरम शावर और रिलैक्स। वो रूम में पहुंचता है तभी होटल की एक स्टाफ लड़की आती है। हाथ में एक छोटी सी कटोरी में गर्म पानी है। टकेरू सोचता है शायद वेलकम सूप लाई है, लेकिन लड़की कहती है, सर ये रहा आपका नहाने का पानी, इसके 30 अलग से लगेंगे। टकेरू उस कटोरी को घूरता है। बहना, इतने से पानी में तो मेरी एक कोहनी भी गीली नहीं होगी, इससे नहाऊं कैसे? कबूतर हूं क्या मैं? लड़की स्माइल करके बताती है, अरे सर यहाँ पानी की किल्लत है, कपड़े गीले करके शरीर पोंछ लो, स्पॉन्जिंग। यहाँ नहाना वहाना सिर्फ अमीर लोग नोबल्स अफोर्ड कर सकते हैं, आम जनता तो बस गीले कपड़े से पोछा लगाकर काम चलाती है। टकेरू को गहरा सदमा लगता है, मतलब यहाँ लोग नहाते नहीं हैं? हे भगवान, कैसी दुनिया में भेज दिया जहाँ हाइजीन के नाम पर बस ड्राई क्लीनिंग हो रही है। लड़की उसे दिलासा देती है, सुना है कुछ बड़े जादूगर मैजिक से खुद को साफ कर लेते हैं। ये सुनते ही टकेरू के दिमाग की बत्ती जलती है। वो लड़की को टिप देकर बाहर भेजता है और खुद पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो चिल्लाता है, क्लीन, और अगले ही पल उसकी बॉडी के चारों तरफ पानी ग्लो करने लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन का क्विक वॉश मोड ऑन हो गया हो। कुछ ही सेकंड में सारी धूल मिट्टी गायब और टकेरू एकदम फ्रेश। वो खुशी से चिल्लाता है, जिसे सुनकर बाहर खड़ी लड़की सोचती है कि अंदर कौन सा कांड हो गया। टकेरू खुश तो है, पर मन ही मन सोचता है, जादू अपनी जगह है, पर मग और बाल्टी से नहाने का जो सुख है वो इस ड्राई क्लीनिंग में कहाँ। खैर, अगली सुबह टकेरू फिर से कबाड़ जमा करने निकल पड़ता है। उसकी स्कैनिंग स्किल अब और तगड़ी हो गई थी। चलते चलते उसे मैप पर एक फावड़ा का आइकन दिखता है। वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक एडवेंचरर की डेड बॉडी पड़ी है। सीन थोड़ा सीरियस हो जाता है। टकेरू समझ जाता है कि ये बेचारा किसी मॉन्स्टर से पंगा लेकर शहीद हो गया है। वो उसकी तलाशी लेता है तो एक लॉकेट और उसकी बहन की चिट्ठी मिलती है। टकेरू इमोशनल हो जाता है।
यार ये दुनिया कोई वीडियो गेम नहीं है, यहाँ सच में गेम ओवर हो जाता है। वो एक संस्कारी लड़के की तरह उसे वही दफनाता है, इज्जत से हाथ जोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। रात होती है तो टकेरू जंगल में ही डेरा डालता है। सेफ्टी के लिए वो अपने चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर बना लेता है ताकि सोते समय कोई जानवर उसे डिनर ना बना ले। फिर वो अपना शेफ वाला हुनर दिखाता है। होटल से खरीदे हुए मसाले और जंगल का मीट मिलाकर एक ज़बरदस्त सूप बनाता है। एक घूंट पीते ही वो खुद की तारीफ करता है, वाह टकेरू, मान गए उस्ताद, तू तो यहाँ 5 स्टार ढाबा खोल सकता है। अगले दिन वो पहुंचता है वाइट ट्री फॉरेस्ट में, जिसे एंशिएंट ड्रैगन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। ना कोई चिड़िया, ना कोई जानवर, ना कोई मच्छर। टकेरू अपनी बगल सूंघता है, कहीं मैं इतना गंदा तो नहीं महक रहा कि सब भाग गए। फिर उसे याद आता है कि ये ड्रैगन का इलाका है, बाप के इलाके में बच्चे शोर नहीं मचाते। वो मज़े में दौड़ ही रहा होता है कि अचानक कड़क उसके पैरों के नीचे की ज़मीन बिस्किट की तरह टूट जाती है और वो सीधा खाई में। हवा में गिरते हुए टकेरू के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो चिल्लाता है, फ्लाई, उड़ जा काले कागा, और स्पाइडरमैन की तरह हवा में ही ब्रेक लगा लेता है। सेफ लैंडिंग के बाद उसे स्कैन में ढेर सारे माइनिंग सिग्नल्स दिखते हैं। टकेरू की आंखें चमक उठती हैं। बेटा, यहाँ तो केजीएफ का खजाना गड़ा है। वो पत्थरों को तोड़ने के लिए अपना फ्लेम स्पेल यूज़ करता है। पत्थर टूटते हैं और उसे मिलता है मिथ्रिल, एक ए रैंक का कीमती धातु। टकेरू खुशी से नाचने लगता है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। लेकिन क्वांटिटी कम थी, इसलिए लालच में वो गुफा के और अंदर जाता है। गुफा के एंड में उसे एक तेज़ नीली रोशनी दिखती है। वो स्कैन करता है, मैजिकल वाटर फ्रॉम एंशिएंट ड्रैगन रेफ्यूज, रैंक SS, डबल S रैंक। टकेरू की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये पानी नहीं, साक्षात अमृत था। तभी गुफा के अंदर से एक भयानक आवाज़ आती है, जैसे बेस वाला स्पीकर फट गया हो। कौन है वो जिसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? टकेरू इग्नोर मार देता है, भाई अभी भी पानी को ही घूरे जा रहा है। वो बोतल निकालकर पानी भरने लगता है। जैसे ही उसके हाथ पानी को छूते हैं, पानी से एक विशालकाय ड्रैगन बाहर निकलता है। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है, ओए इंसान, बहरा है क्या? टकेरू की हालत पतली हो जाती है। वो तुरंत झुककर माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो प्रभु, गलती से मिस्टेक हो गई, मैं तो बस आरओ का पानी भर रहा था। ड्रैगन उसकी फट्टू हालत देखकर हंस पड़ता है। टकेरू अपना नाम बताता है, लेकिन ड्रैगन को महसूस होता है कि टकेरू के अंदर बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर है। ड्रैगन अपना नाम बताता है, वॉल्डियस, द एंशिएंट ड्रैगन। वॉल्डियस उससे एक रिक्वेस्ट करता है, भाई तू सही टाइम पर आया है, गुफा का माना करप्ट हो गया है, मेरा वाईफाई मतलब एनर्जी काम नहीं कर रही, इसलिए मेरा अंडा हैच नहीं हो पा रहा, अपनी शक्ति से मेरे बेटे को जिंदा कर दे। पेमेंट के तौर पर वो ढेर सारा मिथ्रिल निकाल कर रख देता है। टकेरू तुरंत राजी हो जाता है, आखिर बनिया बुद्धि, पैसा पहले। ड्रैगन उसे एक बड़ा सा अंडा देता है। टकेरू सोचता है इसे ऑमलेट की तरह तवे पर नहीं बल्कि जादू से गर्म करना होगा। वो अपनी हीट मैजिक यूज़ करता है, लेकिन तभी कांड हो जाता है। उसकी मैजिक अंडे के अंदर वैक्यूम क्लीनर की तरह खिंचने लगती है और टकेरू चिल्लाता है, अरे भाई छोड़ मुझे, मुझे अभी शादी करनी है। लेकिन सब बेकार, वो अंडे की एनर्जी में घुल जाता है। एक तेज़ फ्लैश के बाद टकेरू एक खाली सफ़ेद जगह में जागता है। सामने एक और भगवान खड़ा है, लेकिन इस बार इसके बाल काले हैं। ये भगवान थोड़ा चिढ़ा हुआ लगता है, जैसे मंडे मॉर्निंग को बॉस। वो कहता है, तुम बहुत लापरवाह इंसान हो, जब ड्रैगन दिखता है तो लोग भागते हैं, तुम वहाँ बिजनेस डील कर रहे हो। वो बताता है कि वो हज़ारों साल से गेम का बैलेंस बनाकर चल रहा था, लेकिन टकेरू ने कुछ ही दिनों में सिस्टम हिला दिया, हैकर कहीं का। भगवान इरिटेट होकर कहता है, मैं तुम्हारी चीटिंग, मेरा मतलब ब्लेसिंग्स, थोड़ी कम कर रहा हूँ। लाइफ में थोड़ी मुश्किलें होनी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। टकेरू कुछ बोल पाता उससे पहले ही भगवान उसे किक मारकर बाहर निकाल देता है। चल निकल, जा जी ले अपनी स्ट्रगल वाली जिंदगी। टकेरू झटके से आंख खोलता है। सामने एक छोटी सी ची ची की आवाज़ आती है। वो वॉल्डियस का बेटा था, एक छोटा ड्रैगन। छोटा ड्रैगन कूदकर टकेरू के पास आता है। टकेरू मुंह बनाता है, छी, ये तो मछली बाजार जैसा महक रहा है। वॉल्डियस हंसकर कहता है, इसका नाम रख दे। टकेरू अपना आलसी दिमाग चलाता है और कहता है, इसका नाम होगा बी, क्योंकि ये काला है, सिंपल और कूल। मन में कौन सोचे इतना लंबा नाम। वॉल्डियस खुश होता है और अपने बेटे को आशीर्वाद देकर कहता है, जा बेटा, अब इस इंसान के साथ ऐश कर। वॉल्डियस जाते जाते एक गिफ्ट देता है। टकेरू के आइटम बॉक्स को उस जादुई झील से लिंक कर देता है, मतलब अब अनलिमिटेड मैजिकल बिस्लरी का सप्लाई। टकेरू और बी गुफा से बाहर निकलते हैं। रात हो चुकी थी तो वो वहीं कैंप लगाते हैं। टकेरू खाना बनाने लगता है। खुशबू सूंघकर बी के मुंह से लार टपकने लगती है। टकेरू सूप देता है, लेकिन बी जल्दबाजी में अपनी जीभ जला लेता है। टकेरू हंसते हुए सूप पर फूंक मारता है और उसे पिलाता है। बी खुश होकर टकेरू को गले लगा लेता है। टकेरू इमोशनल होकर सोचता है, कितना प्यारा है मेरा बेटा।
लेकिन जैसे ही वो बी के स्टैट्स चेक करता है उसके तोते उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा था स्पीशीज ड्रैगन चाइल्ड, रैंक बी, स्किल्स फायर, वाटर, विंड, थंडर, लाइट, डार्कनेस। टकेरू चिल्लाता है, ये छोटा सा कीड़ा बी रैंक का मॉन्स्टर है, ये तो चलता फिरता न्यूक्लियर बम है। मैंने भगवान से एक क्यूट लड़की मांगी थी और उसने मुझे एक क्यूट मगरमच्छ पकड़ा दिया। ये पक्का उस काले बाल वाले भगवान का प्रैंक है, स्कैम हो गया मेरे साथ। अगली सुबह टकेरू और उसका नया दत्तक पुत्र बी वापस उसी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। टकेरू बी को समझाता है, देख भाई, तू पावरफुल है लेकिन जोश में होश मत खोना, वरना तेरे पापा वॉल्डियस आकर मेरा कीमा बना देंगे। लेकिन बी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, वो तो बस मजे में इधर उधर उड़ रहा होता है। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो टकेरू को महसूस होता है कि माहौल बदल गया है। कल तक यहाँ सन्नाटा था लेकिन आज जंगल में हलचल है। वो सोचता है, लगता है वो ड्रैगन प्रोटेक्शन वाला वीआईपी पास एक्सपायर हो गया है। तभी अचानक जो बी अब तक हवा में नेताजी की तरह उड़ रहा था, डर के मारे सीधा टकेरू के पीछे आकर चिप जाता है। टकेरू हैरान होता है, अरे भाई तो बी रैंक का ड्रैगन है, शेर है तू शेर, चूहे की तरह मेरी टांगों के पीछे क्यों छिप रहा है। टकेरू अपनी सर्च एबिलिटी एक्टिवेट करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है 7 एग्रेसिव मॉन्स्टर्स डिटेक्टेड। टकेरू को याद आता है कि पहले उसकी अजीब बदबू की वजह से जानवर भाग जाते थे, लेकिन शायद ड्रैगन के साथ रहने से वो बदबू चली गई है और अब वो मॉन्स्टर्स के लिए बफे डिनर बन गया है। फिर भी वो रिलैक्स रहता है, चलो कोई नहीं, अगर मॉन्स्टर आए हैं तो साथ में कीमती मटीरियल भी लाए होंगे। तभी आसमान से एक परछाई घिरती है। टकेरू का एवोल्यूशन स्किल बताता है रॉक हॉक। ये एक ऐसा बाज है जिसकी चोंच लोहे जैसी होती है। आम इंसान इसे देखकर पैंट गीली कर दे, लेकिन टकेरू हंसता है, हाँ, वॉल्डियस जैसे गॉडजिला को देखने के बाद तो ये मुझे क्यूट कबूतर लग रहा है। और फिर टकेरू का फोकस मॉन्स्टर की ताकत से हटकर सीधे खाने पर जाता है। स्कैन में लिखा था मीट इज रिच एंड स्वीट। टकेरू की जीभ लपलपाने लगती है, ओहो, मतलब ये दुश्मन नहीं, उड़ता हुआ तंदूरी चिकन है। बाज हमला करता है, लेकिन टकेरू अपनी बैरियर मैजिक ऑन करता है और हवा में 3 आइस नीडल बनाता है। वो चिल्लाता है, सॉरी कबूतर, मुझे मरना नहीं है पर पेट भरना भी जरूरी है। खचैक, तीनों सुइयां निशाने पर लगती हैं और रॉक हॉक वहीं ढेर। टकेरू खुश होकर आगे बढ़ता ही है कि बी फिर से चिल्लाता है, क्या हुआ भाई, अब कौन आ गया। इस बार झाड़ियों से निकलते हैं स्नेक वुल्फ रैंक सी। ये वो भेड़िए हैं जिनकी पूंछ सांप जैसी होती है। टकेरू इन्हें देखकर खुश, लेकिन जंगल में शांति कहा। स्कैन में दिखता है कि और भी ढेर सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। ताकेरू थक जाता है, अरे बस करो यार, क्या पूरे जंगल ने मुझे ही दावत पर बुलाया है, मुझे नींद आ रही है। तभी भी उसे जोर से खींचने लगता है। ताकेरू देखता है कि बी उसे उंगली पकड़कर ऐसे खींच रहा है जैसे कह रहा हो, पापा चलो यहाँ से, वरना कुटाई हो जाएगी। ताकेरू समझता है कि बी उसे उड़ाकर ले जाना चाहता है। ताकेरू हंसता है, बेटा तू अभी पिद्दू सा है, मुझे कैसे उठाएगा, हॉर्लिक्स पिया है तूने। लेकिन अगले ही पल सबको सरप्राइज मिलता है। बी सच में ताकेरू को अपने छोटे छोटे पंजों से जकड़ लेता है और उड़ने की कोशिश करता है। ताकेरू समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपना वजन कम करने वाला मैजिक फिर से लगा देता है और वूश, बी उसे लेकर रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है। ताकेरू हवा में झूलते हुए खुश हो रहा होता है, वाह, फ्री की फ्लाइट, ओला उबर फेल है इसके सामने, इसे कहते हैं वीआईपी ट्रैवल। वो नीचे देख रहा होता है जहां मॉन्स्टर्स बेवकूफ़ों की तरह उन्हें देख रहे थे, लेकिन तभी बी, जो अभी बच्चा ही है, शायद थक जाता है या उसकी ग्रिप ढीली हो जाती है। अचानक बी ताकेरू को छोड़ देता है। ताकेरू की हंसी चीख में बदल जाती है। वो हवा में हाथ पैर मारते हुए नीचे गिरने लगता है। अरे गद्दारी कर दे, पकड़ मुझे, अभी तो मैं जवान हूँ। बी पैनिक में आ जाता है। वो देखता है कि उसका नया नवेला पापा ताकेरू किसी उल्का पिंड यानी मीटियोर की तरह जमीन की तरफ गिर रहा है। बी तुरंत एक गोता लगाता है उसे पकड़ने के लिए। सीन एकदम स्लो मोशन हो जाता है। एक तरफ गिरता हुआ ताकेरू जिसके दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, और दूसरी तरफ उसे बचाने आता नन्हा ड्रैगन। क्या बी उसे पकड़ पाएगा या ताकेरू का आलू का भरता बनना तय है। धड़ाम, अंधेरा छा जाता है। ताकेरू की आंखें खुलती हैं। सबसे पहले उसे एक अजीब सी मछली जैसी बदबू आती है। वो सोचता है, क्या मैं स्वर्ग में हूँ और स्वर्ग में मछली बाजार क्यों है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई गीली चीज उसका चेहरा चाट रही है। वो बी है। ताकेरू को राहत मिलती है, चलो कम से कम मैं चटनी नहीं बना। वो नोटिस करता है कि बी उसे वापस उसी जगह ले आया है जहां कल रात कैंप लगाया था।
ताकेरू हंसते हुए और थोड़ा डरते हुए कहता है, भाई बी, तू तो फ्लैश से भी तेज है यार, जान बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन देख, मैं इंसान हूँ, रबड़ का खिलौना नहीं। अगली बार लैंडिंग थोड़ी प्यार से कराना, वरना मेरी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। बी मासूमियत से मुस्कुराता है और ताकेरू को गले लगाता है। ताकेरू मन में सोचता है, बेटा बाप से ज्यादा ताकतवर हो तो डर बना रहता है। दोनों अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। ताकेरू की सर्च स्किल बताती है कि टॉर्मी विलेज सिर्फ 1 दिन की दूरी पर है। ताकेरू रिलैक्स होकर चलने का फैसला करता है। रास्ते में टाइम पास करने के लिए वो अपने बैग से एक सूखी लकड़ी निकालता है और ज्ञान बघाड़ता है। देख भी, ये टैल्प है। ये ट्री ऑफ डर्सिल की एक ए रैंक ब्रांच है। लेजेंड्स कहते हैं कि ये दुनिया की स्पिरिट है। ये सुनकर बी बोर होता है और अपनी नाक से फ्लेम थ्रोअर की तरह धुआं निकालता है, जो पूरी लकड़ी को कवर कर देता है। ताकेरू चिल्लाता है, अरे क्या कर रहा है, जलाना नहीं था। लेकिन धुएं के हटने के बाद ताकेरू के तो तोते उड़ जाते हैं। वो मामूली लकड़ी अब एक चमकता हुआ मैजिक स्टाफ बन चुकी थी। ताकेरू सिर खुजाते हुए, ये क्या हुआ, मैं तो बस कबाड़ी मतलब मटीरियल कलेक्टर हूँ। मुझे लगा था इससे आग जलाऊंगा, तूने तो इसे हैरी पॉटर की छड़ी बना दिया। अब इसका अचार ना लूं क्या? बीबी कंफ्यूज होकर ताकेरू को देखता है, जैसे कह रहा हो, मुझे क्या पता, मैंने तो बस छींका था। ताकेरू कंधे उचकाता है, छोड़ यार, अपने बस का नहीं है ये जादू टोना, और स्टाफ को वापस बैग में फेंक देता है। कुछ घंटे बाद वो जंगल के एग्जिट पर होते हैं। तभी बी के कान खड़े हो जाते हैं। ताकेरू देखता है कि दूर रोड पर एक कैरेज यानी बग्गी खड़ा है। ताकेरू हैरान, भाई तेरी नाक है या रडार, इतनी दूर से देख लिया? फिर वो अपनी इवोल्यूशन स्किल से चेक करता है। कैरेज के सामने वाला घोड़ा नॉर्मल नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न है। ताकेरू, ओ भाई साहब, इस दुनिया में लोग गधे घोड़ों की जगह फेयर एंड लवली वाले चमकते यूनिकॉर्न यूज करते हैं। स्टैंडर्ड देख रहे हो? कैरेज का ड्राइवर, जिसका नाम पोमो है, उसे आवाज देता है, ओ भाई, जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ताकेरू, कुछ नहीं सर, बस टॉर्बी विलेज जा रहा हूँ। ड्राइवर, अकेले जाना रिस्की है, आ जाओ लिफ्ट ले लो। ताकेरू एक शर्मीले रिश्तेदार की तरह नखरे करता है, नहीं नहीं भाई साहब, मैं थोड़ा मतलब मेरा साइज देखो, मैं अंदर बैठा तो कैरेज का टायर पंचर हो जाएगा, मैं पैदल ही ठीक हूँ। अंदर से छोटे बच्चों की हंसी सुनाई देती है। फिर एक लेडी खिड़की से झांकती है, अरे संकोच मत करो, सीट खाली है, आ जाओ। ताकेरू सोचता है, चलो पैरों को आराम मिलेगा, और थैंक यू बोलकर चढ़ जाता है। ड्राइवर ज्ञान देता है, टॉर्मी में हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इंसानियत ही तो असली दौलत है। ताकेरू मन में, भाई इतनी अच्छी बातें मत करो, मुझे रोना आ जाएगा। वो बच्चों को देखता है और सोचता है, इतने छोटे बच्चे और जंगल का सफर, ये लोग खतरों के खिलाड़ी हैं क्या? माहौल हल्का करने के लिए ताकेरू मजाक करता है, वैसे अगर मैं कोई डाकू या किडनैपर होता तो आप लोग क्या करते? एक बच्चा दांत दिखाते हुए कहता है, हम जानते हैं कि आप बुरे नहीं हो, क्योंकि मैजिक डिटेक्टर ने कोई आवाज नहीं की। ताकेरू का चेहरा देखने लायक होता है, हैं? मैजिक डिटेक्टर? मतलब मेरी चेकिंग हो चुकी है? एलिसा एक छोटी सी घंटी दिखाती है, जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर लगा है। अगर कोई बुरा आदमी पास आता है तो ये अलार्म की तरह बजने लगती है। ताकेरू पसीना पोंछते हुए सोचता है, शुक्र है मेरे मन में कोई पाप नहीं था, वरना अभी बेइज्जती हो जाती। बातों बातों में ताकेरू अपना नाम बताता है। एलिसा भी अपना और बच्चों का परिचय देती है, जानून और कैन। सब सेटल हो ही रहे होते हैं कि ताकेरू के कोट के अंदर कुछ हिलता है। बच्चों की नजर जाती है, अंकल आपके पेट में चूहा है क्या? ताकेरू थोड़ा हिचकिचाता है, अगर मैंने बताया कि मेरे पास ड्रैगन है तो ये लोग हार्ट अटैक से न मर जाएं। एलिसा हंसती है, अरे शर्माओ मत, एडवेंचरर्स अक्सर अपने पालतू जानवर रखते हैं, बिल्ली है या कुत्ता। ताकेरू सोचता है, चलो अब राज खोल ही देते हैं। वो कहता है, बी बाहर आ जा, लेकिन जेंटलमैन बनकर रहना, किसी की उंगली मत चबाना। और बी अपना क्यूट सा सिर बाहर निकालता है। बच्चे चिल्लाते हैं, हाय कितना प्यारा है। लेकिन एलिसा और पोरम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पोरम हकलाते हुए पूछता है, ये ड्रैगन है क्या? ताकेरू एकदम कैजुअल होकर, हाँ ये ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है, सड़क किनारे मिला था। वो एंशिएंट ड्रैगन वाली बात चालाकी से छुपा लेता है। पोरम, मतलब तुम एक ड्रैगन राइडर हो? भाई साहब ऑटोग्राफ दोगे? ताकेरू, अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस एक अंडा मिला था, मैंने उसे सेक दिया और ये निकल आया। एलिसा और पोरम एक दूसरे को देखते हैं, क्या इस आदमी को पता भी है कि ड्रैगन मिलना कितना रेयर है? लोग पूरी जिंदगी ढूंढते हैं और इसे सड़क पर मिल गया। रात होती है, कैंप लगता है। ताकेरू अपनी मैजिक से चुटकियों में टेंट और बैरियर बना देता है। एलिसा और पोरम ये देखकर और भी इंप्रेस हो जाते हैं। एलिसा खाना बनाने उठती है, लेकिन ताकेरू उसे रोकता है। भाभी जी आप बैठिए, आज की दावत मेरी तरफ से, आपकी लिफ्ट का कर्जा चुकाना है। ताकेरू अपने अनलिमिटेड आइटम बॉक्स से राशन निकालता है और किसी मास्टर शेफ की तरह कुकिंग शुरू करता है। बच्चे चिल्लाते हैं, वाह जादू से खाना बन रहा है।
ताकेरू ने बनाया स्पेशल मीट स्टू और मशरूम सैलड, खुशबू ऐसी कि जंगल के जानवर भी दूर से सूंघ रहे होंगे। जब सब खाना शुरू करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। एलिसा, ताकेरू, ये तो कमाल है। लेकिन पोरम नीचे चुपचाप देख रहा है। ताकेरू घबरा जाता है। क्या हुआ भाई, नमक ज्यादा हो गया या मिर्ची लग गई? तभी पोरम अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है। वो रोते हुए बोलता है, इतना टेस्टी भाई, हम लोग इतने दिनों से सूखा मांस चबा रहे थे, आज ऐसा खाना खाकर लग रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। ताकेरू अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अरे भाई, खाना है, कोई इमोशनल फिल्म नहीं जो तुम रो रहे हो। पोरम आंसू पोंछते हुए ताकेरू को एक नया टाइटल देता है, तुम इंसान नहीं, तुम स्वाद के जादूगर हो, टेस्ट मजीशियन। ताकेरू मन में, स्वाद का जादूगर, ये किसी मसाले के विज्ञापन जैसा क्यों लग रहा है। उसके बाद पोरम गिटार बजाता है, सब नाचते हैं और ताकेरू को महसूस होता है कि अकेले खाने से ज्यादा मजा फ्री की दावत देने में है। अगली सुबह ताकेरू अपने कैंची चाकू साफ कर रहा होता है। एलिसा तारीफ करती है, जिससे ताकेरू को बड़ा संतुष्टि वाला फील आता है। रास्ते में ताकेरू ड्राइवर सीट पर पोरम के साथ बैठता है। वो यूनिकॉर्न से कहता है, चल मेरे भाई, गियर बदल। और हैरानी की बात यह है कि घमंडी यूनिकॉर्न उसकी बात मान भी लेता है। पोरम जलकर, थोड़ी जलन के साथ, कमाल है, ये घोड़ा मेरी बात नहीं सुनता और तुमसे दोस्ती कर ली, तुम जानवरों के भी जादूगर हो क्या? टॉमी विलेज पहुंचकर पोरम और उसका परिवार ताकेरू को धन्यवाद देकर विदा लेता है। तभी गांव का बुढ़ा गार्ड मार्लो आता है। मार्लो, अगर पोरम वापस आ गया मतलब स्प्रिंग आ गया। ताकेरू को पता चलता है कि पोरम का परिवार गरीब है और सर्दियों में काम की तलाश में भटकता है। ताकेरू को फिर याद आता है कि वो खाने पर क्यों रोया था। उसे अपनी शक्तियों पर गर्व होता है। मार्लो से जेरेमी यानी गांव के लोहार या जौहरी के पास भेजता है। ताकेरू जेरेमी को वो नीला पत्थर दिखाता है जो उसे गुफा में मिला था। जेरेमी पत्थर को देखता है, फिर ताकेरू को देखता है, फिर पत्थर को देखता है। 5 मिनट तक सन्नाटा। ताकेरू नर्वस हो जाता है, अंकल कुछ बोलोगे या स्टैचू बन गए? जेरेमी चिल्लाता है, अरे मूर्ख बालक, तुझे पता है ये क्या है? ये मिथ्रेलोर है, ये पत्थर नहीं, कंडेंस्ड माना है। इसका एक टुकड़ा पूरे किंगडम की बिजली का बिल भर सकता है। ताकेरू की आंखें बाहर आ जाती हैं, मैं इसे कंचे समझकर खेल रहा था। जेरेमी उसे समझाता है, बेटा तुम्हारे पास कॉमन सेंस की बहुत कमी है, तुम बेलेकिन सिटी जाओ, वहां गिल्ड में जाकर दुनियादारी सीखो, वरना कोई तुम्हें ठग लेगा। जाने से पहले ताकेरू अपनी इंजीनियरिंग स्किल यूज करता है। वो उस मिथ्रेलोर और एक लैंप को मिलाकर एक मैजिकल सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है। अगली सुबह जब पूरा गांव उसे विदा करने आता है, पोरम फिर से रोना शुरू कर देता है। ताकेरू सोचता है, इस आदमी के पास आंसुओं का टैंक है क्या? ताकेरू मार्लो को वो लैंप देता है। चाचा ये रख लो, ये एक बैरियर बनाएगा जिससे कोई बुरा जानवर या इंसान गांव में नहीं घुस पाएगा। मार्लो शौक में, इतना महंगा गिफ्ट, बेटा तुम इंसान हो या सांता क्लॉज? ताकेरू और बी निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक एक विशालकाय केकड़ा आ जाता है। ताकेरू स्कैन करता है, मून ब्लैक क्रैब, रैंक सी, खाने लायक। ताकेरू के मुंह में पानी आ जाता है, आज तो सी फूड पार्टी होगी। वो लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले ही बी एक सोनिक वेव मारता है और केकड़ा वहीं ढेर हो जाता है। ताकेरू, अरे किल स्टील कर लिया, मुझे भी तो हाथ साफ करने दे। तभी और केकड़े आ जाते हैं। ताकेरू हंसता है, अरे ये केकड़े हैं, टेढ़े चलेंगे। लेकिन केकड़े सीधे दौड़ कर आते हैं। ताकेरू, अबे इन्होंने गेम का कोड हैक कर लिया क्या? सीधे कैसे चल रहे हैं? बी तुरंत ताकेरू को उठा लेता है ताकि वो कुचला न जाए। ताकेरू आखिरी केकड़े को गुस्से में एक ही घूसे में तोड़ देता है। मेरे डिनर के बीच में कोई नहीं आएगा। रात को वो केकड़े को उबालते हैं। ताकेरू और बी एक पैर तोड़कर खाते हैं। वाह, संजीव कपूर भी इसके आगे फेल है। आखिरकार वो बेलिकिन सिटी पहुंचते हैं। शहर इतना सुंदर है कि ताकेरू का मुंह खुला रह जाता है। वाह, ये तो बाहुबली का सेट लग रहा है। गेट पर लंबी लाइन है। ताकेरू बी से कहता है, बेटा कोर्ट के अंदर छुप जाओ वरना टिकट लग जाएगा। ताकेरू की बारी आती है। गार्ड उसे देखता है। मटीरियल कलेक्टर, रेयर हो तुम लोग, कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहे? ताकेरू शरीफ बनकर, अरे नहीं सर, मैं तो बस गिल्ड ज्वाइन करने आया हूँ। इंस्पेक्टर रेडन एक मैजिकल मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है। मैं एवरेस्ट स्पेल यूज करूंगा, हिलना मत। ताकेरू सोचता है, एवरेस्ट, ये किसी मसाले का नाम लग रहा है। इंस्पेक्टर उसे स्कैन करता है, लेकिन कोई खतरा नहीं दिखता। ताकेरू भी मजे मजे में इंस्पेक्टर को स्कैन करता है। ताकेरू खुद का स्टेटस देखता है। नेम ताकेरू, रैंक नन, स्किल्स नो स्पिरिट। ताकेरू मन में, भगवान ने मेरा स्टेटस एकदम सन्नाटा कर रखा है। अच्छा है किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं चलता परमाणु बम हूँ। इंस्पेक्टर जाने ही वाला होता है कि अचानक पूछता है, वैसे तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग क्यों दिख रही है? ताकेरू की धड़कन रुक जाती है। लो, हो गया कांड। वो सोचता है कि अब झूठ बोलने का फायदा नहीं। वो कोट का बटन खोलता है और कहता है, बी अब तुम बाहर आ सकते हो, मामा जी ने देख लिया। और जैसे ही छोटा ड्रैगन बाहर झांकता है, इंस्पेक्टर की टोपी गिर जाती है।